हेलो एवरीवन। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम यूकेपीएससी अपर पीसीएस प्री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में पहला सवाल, मैकमोहन रेखा निम्नलिखित विकल्पों में से किसके मध्य सीमा निर्धारण करती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल है, ए टाल का आकार है, कैसा आकार है, घोड़े की नाल का। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगला, सूर्य की चमकीली बाह्य परत को जाना जाता है किस नाम से, फोटोस्फीयर नाम से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल है दोस्तों, एपिरोजेनिक बल परिणाम है, किसका परिणाम है, पृथ्वी की लंबवत हलचल का परिणाम है एपिरोजेनिक बल। बी को राइट कर लेते हैं। अगला सवाल, सहारा मरुस्थल में उत्तर पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली शुष्क पवनों को जाना जाता है, क्या कहा जाता है, हरमेटन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। लटकती घाटी स्थलाकृति निम्न में से किस भूआकृतिक प्रक्रिया से संबंधित है। लटकती घाटी किससे संबंधित है, हिमानी से। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जो सही है वो आपको बताना है। पहला है, यह उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 25 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है। अगला है, ये हिमालय की तलहटी से निकलने वाली एक अनियमित चौड़ी पट्टी में पाए जाते हैं। यहाँ पर कौन सा वाला ठीक हो जाएगा, दूसरा वाला ठीक हो जाएगा, पहला वाला सही नहीं है। जो सही नहीं है, जो सही है वो आपको बताना था, तो सही कौन सा हो जाएगा, केवल दो। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में किस एक नदी का प्रवाह लंबाई सबसे ज़्यादा है। गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा या फिर कावेरी। सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, गोदावरी की। ऑप्शन नंबर ए को राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ दोस्तों बढ़ जाते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा भारत में लैटेराइट मिट्टी के संदर्भ में सही नहीं है। जो सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला है, इसमें चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है, ये ठीक है। दूसरा है, यह अच्छी निर्माण सामग्री प्रदान करती है, ये भी ठीक है। अगला है, यह निछालन प्रक्रिया से प्रभावित होती है, ये भी ठीक है। अगला यहाँ पर हमें दिया गया, यह नमी पोषक व अधिक चिकनी मृदा कारक होती है, जो सही नहीं है। हमें बताना था कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो सही नहीं है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, गंगा का मैदान व असम घाटी में सामान्यतः कौन सा अपवाह प्रतिरूप पाया जाता है, जो विस्तृत मैदान, मंद ढाल, अधिक वर्षा व अनेक सहायक नदियों की विशेषता रखता है। कौन सा पाया जाता है, वृक्षाकार अपवाह प्रारूप। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन समूह भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा फैला हुआ है, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल, काबिनी एक सहायक नदी है, किसकी, कावेरी की, नर्मदा की, तापी की या फिर गोदावरी की। किसकी सहायक नदी है काबिनी, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कावेरी की। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, जब कोरियालिस प्रभाव दाब प्रवणता बल द्वारा प्रतिभारित हो जाता है तो परिणाम स्वरूप उत्पन्न पवन कौन सी कहलाती हैं, भूस्थैतिक पवनें कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर सी को राइट करते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जाड़गंगा और भागीरथी नदी का संगम स्थल है। कौन सा हो जाएगा, धरासू, चीरबासा, भुजबासा या फिर भैरव घाटी। कौन सा राइट हो जाएगा, भैरव घाटी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल, ऊंटाधुरा दर्रा उत्तराखंड के निम्नलिखित हिमनदों में से किस एक के समीप स्थित है। ऊंटाधुरा किसके नज़दीक है, मिलम के। मिलम ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसको परंपरागत रूप से उत्तराखंड में किसानों का सर्वोत्तम मित्र माना जाता है। साल को, टून को, भीमल को या फिर बांज को। किसको माना जाता है किसानों का सबसे ज़्यादा मित्र, बांज को। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर लेते हैं। अगला, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और यहाँ पर देखते हैं अगले में हमसे क्या पूछा गया। गढ़वाल हिमालय में अधिक ऊंचाई वाले चारागाहों में अस्थायी आवासों को किस नाम से जाना जाता है। आप सभी को पता होगा, क्या कहा जाता है, खर्क। खर्क ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं। अगले की तरफ बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। जो कथन सही है वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर हमसे कहा गया, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे न्यूनतम है, ये ठीक है। रुद्रप्रयाग का लिंगानुपात सर्वाधिक है, ये सही नहीं है। उधम सिंह नगर में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत सर्वाधिक है, ये भी सही नहीं है। इन तीन में हमें बताना था कौन सा सही है, तो केवल एक सत्य है। ऑप्शन नंबर डी हमें ऐसा दिखा, केवल पहला कथन ही सत्य है। ऑप्शन नंबर डी को राइट करने के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। उत्तराखंड के किस राष्ट्रीय पार्क को 2015 में
प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम में सम्मिलित किया गया? किसको किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जिम कॉर्बेट, गोविंद, राजाजी या फिर गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। किसको किया गया? राजाजी राष्ट्रीय पार्क को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में जिलों को अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो घटते हुए क्रम में अगर आप इसको व्यवस्थित करोगे तो सबसे पहले आपको कौन कौन देखने को मिलेगा घटते हुए क्रम में? उधम सिंह नगर, उसके बाद देहरादून, पिथौरागढ़, चमोली। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये कहाँ दिखता है? ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 को सही करते हैं, अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला है दोस्तों, दुर्मीताल उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? दुर्मीताल चमोली में। ऑप्शन नंबर बी को राइट करते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल है, जनपदों में महिला साक्षरता दर के अनुसार आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में सुव्यवस्थित इनको करना है और सही विकल्प आपको बताना है। अगर इनको हम व्यवस्थित करेंगे तो हमें उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, चमोली और नैनीताल इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये ऑप्शन नंबर ए में हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट करते हैं। अगला सवाल यहाँ पर है, निम्नलिखित सरिताओं में से कौन सा गिरथी नदी की सहायक नदी है? कियूगाड़, कलसा नदी, बौर नदी, रानीधारा। कौन गिरथी नदी की सहायक नदी है वो आपको बताना है। कौन सी हो जाएगी फिर? कियूगाड़ ऑप्शन नंबर ए में हमें दिखता है, ये राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, पौधरोपण हेतु मैती आंदोलन किसने शुरू किया था? मैती आंदोलन आप सभी को पता होगा, कल्याण सिंह रावत ने। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, दूधातोली पर्वत श्रेणी द्वारा पृथक किए गए नदी बेसिनों का युग्म चुनाव करें। यहाँ पर सही युग्म का हमें यहाँ पर चुनाव करना है। तो कौन सा हो जाएगा? पिंडर और रामगंगा बेसिन नदी घाटी। ऑप्शन नंबर सी को राइट कर लेते हैं। अगले सवाल की तरफ दोस्तों यहाँ पर हम साथ में बढ़ जाते हैं। अगला सवाल पूछा गया, वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जनपद का वनाच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक रहा है? किसका रहा है? अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, देहरादून या फिर टिहरी गढ़वाल। इन चारों में कौन सबसे आगे होगा? रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का प्रमुख होता है? राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल, लेकिन वो ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं दिखता। इसका मतलब है यहाँ पर राज्य का मतलब पूरे देश से है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला सवाल हमसे कहा गया, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों को संबंधित है? जो केंद्र राज्य संबंध है भाग 11 में है। भाग 11 यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच करना है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस शहर में दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय? आप सभी ने पढ़ा होगा जकार्ता में। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला देखो, निम्न में से कौन जो ये संधियां लिखी हुई हैं मेल नहीं खाती हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, ये मेल नहीं खाता। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, जो सही नहीं लिखा हुआ है, और सारे सही हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? क्या नहीं है? कल्याणकारी राज्य है, समाजवादी राज्य भी है, राजनीतिक समानता भी है, साम्यवादी राज्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन जो शब्द लिखे हुए हैं 4, इसमें से कौन संबंधित नहीं थे? तो कौन से संबंधित नहीं थे? विश्वसनीय, समाजवादी और गैर धार्मिक। गणतंत्र सम्मिलित है, लेकिन विश्वसनीय, समाजवादी और गैर धार्मिक ये तीनों संबंधित नहीं हैं। 2, 3 और 4 संबंधित नहीं है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी हमें दिखता है, तो यही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह राष्ट्रपति के बारे में हमें यहाँ पर, यह संसद की विधायी शक्तियों से जुड़ा है। ठीक है, अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख है, ये भी ठीक है। संसद के सत्र के दोबारा शुरू होने के 6 सप्ताह बाद यह निष्प्रभावी हो जाएगा। इसके साथ राष्ट्रपति द्वारा इसे कभी वापस नहीं लिया जाएगा। जो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश है उसके बारे में यहाँ पर ये कथन लिखे हुए हैं। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा लगाए गए अध्यादेश के ऊपर। तो यही सही हो जाएगा जो सही नहीं लिखा हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, इन जल विद्युत परियोजनाओं का संबंध किससे है वो हमें यहाँ पर जोड़ लेना है। देखो, विष्णु प्रयाग को आप किससे जोड़ोगे? विष्णु प्रयाग को आप लोग किससे जोड़ोगे? अलकनंदा से जोड़ोगे। तो चौथे में दूसरा वाला कौन सा है? इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। चौथे में दूसरा वाला
हमने किसको जोड़ा, विष्णुप्रयाग को जोड़ा हमने, अलकनंदा से जोड़ा। तो चौथे में दूसरा वाला हमें कौन सा ऑप्शन दिखता है, ऑप्शन नंबर डी थी देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। इस तरीके से अगर हम इसको जोड़ लेते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, पहले का तीसरा कोटेश्वर भागीरथी, ये भी आप सभी को पता होगा। इस तरीके से अगर आपको एक भी ऑप्शन आता है तो आप मिला लेते हैं। ठीक, कुल्हल आसन, बचा हुआ जो तपोवन विष्णुगाड़ है यह जुड़ जाएगा धौली से। ठीक, इस तरीके से हम इसको जोड़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, कोटेश्वर को हमने किससे जोड़ा, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। कोटेश्वर को हमने जोड़ा भागीरथी से, कोटेश्वर को हमने किससे जोड़ा, भागीरथी से। इसके बाद कुल्हल को किससे जोड़ा हमने, आसन से। तपोवन विष्णुगाड़ को हमने जोड़ा है यहाँ पर धौली, और विष्णुप्रयाग को जोड़ा हमने अलकनंदा से। और ऐसा ऑप्शन कौन सा था, ऑप्शन नंबर डी वाला। इसको राइट कर लेते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों इसमें कुल 150 सवाल थे, तो उन सभी के आंसर मैं आपको बताने वाला हूँ। आयोग की तरफ से आंसर की आई। तो अगर आप और परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट की है। जितने भी प्रीवियस जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं उन सभी का मैं आंसर की से मैच करते हुए सही आंसर क्या एक प्लेलिस्ट बनाने वाला हूं। अगर कोई भी आप आगे एग्जाम देंगे तो उस प्लेलिस्ट से किस टाइप के सवाल पूछे हैं सारी चीज़ें देख सकते हैं। ठीक, कुछ चीज़ें इसमें ऑब्जेक्शन वाली थी जिसमें आपको लगेगा कि ये सही नहीं है, वो मैं आपको बताते रहूँगा कि किस में आपको क्या दिया है गया है, मतलब इसका आंसर आयोग की तरफ से क्या आया है और क्या होना चाहिए। जो आपको गलत लगेगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है मैं आपका क्लियर कर दूंगा। अब अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अब अस्तित्व में नहीं है, आप सभी को पता होगा योजना आयोग अब नहीं है, ये नीति आयोग में बदल गया है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस लोकसभा ने 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया, 13वीं लोकसभा ने कार्यकाल पूरा नहीं किया। अगला, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक को निम्न में से कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है। कौन सा अधिकार, इन चारों को अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, जो विदेशी आएंगे यहाँ ब्रिटिश नागरिक होंगे, भारत में रहने वाले जो ब्रिटिश नागरिक होंगे उनको व्यापार एवं व्यवसाय की जो आज़ादी होगी वो प्राप्त नहीं होगी। अगला सवाल है, राष्ट्रपति के पास निम्न में से किस पर विनिमय बनाने की शक्ति है। किस पर बना पाएगा राष्ट्रपति विनिमय, आप लोग पढ़ो। देखो, गोवा, दमन और दीव में नहीं बना पाएगा। ठीक, दादरा नगर हवेली में बनाएगा, दमन दीव में भी बनाएगा, पौंडीचेरी में भी बनाएगा। ठीक है ना। अब हमें बताना था किस पर बनाने की शक्ति है, तो पहले पर, दूसरे पर और चौथे पर। पहला, दूसरा, चौथा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं होगा, गोवा वाला नहीं होगा, यहाँ नहीं बनेगी, बाकी सब जगह बनेगी शक्ति। तो कौन सा राइट हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा। अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, भारत के संविधान के निर्माताओं का मस्तिष्क निम्न में से किस में परिलक्षित होता है, प्रस्तावना में ही हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के यूनेस्को रचनात्मक शहरों में एक नहीं है। वाराणसी है, चेन्नई है, कोचिकोड साहित्य के लिए है, पुणे नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर क्या बताना था, रचनात्मक शहरों में कौन नहीं है, नहीं वाला बताना था ना। तो ये 3 है, पुणे नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्न में से किसके द्वारा पद से हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। इन चारों को जब आप पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा यह राज्य पर एक कानूनी कर्तव्य लागू करते हैं, ये सही इसके बारे में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जो सही नहीं है। और हम बढ़ जाएंगे अगले सवाल की तरफ। कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट नहीं है। अगला देखो, निम्न में से कौन उत्तराखंड का मुख्यमंत्री है, वो भी पहला। सबसे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन से हो जाएंगे, श्री नित्यानंद स्वामी हो जाएंगे। लेकिन आयोग की तरफ से यहाँ पर एनडी तिवारी को दिया गया है। आप सभी को पता होगा सबसे पहले कौन, नित्यानंद स्वामी। अगर हमसे जो गठन की सरकार होती है उसके बाद हमसे पूछता है तो हम क्या देते हैं, जो उसे कहा जाता है निर्वाचित। निर्वाचित में क्या कहा जाता है, नारायण दत्त तिवारी जी हैं। लेकिन यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री, तो नित्यानंद स्वामी यहाँ पर राइट होना था। लेकिन आयोग की तरफ से इसका आंसर अभी एनडी तिवारी दिया गया है। इसको आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। ये छोटे से छोटे सवाल क्वेश्चन पेपर में डाल दिए जाते हैं और आपको चैलेंज उसमें करना पड़ता है। जो भी बच्चे इसमें चैलेंज करेंगे, क्यों ये क्वेश्चन पेपर में डाले जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अगर नहीं पता तो अच्छी बात है। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड की पहली विधानसभा में निम्न में से महिला विधायक थी वह कितनी थी, वो आपको बताना है। हमसे किस में पूछा गया, पहली में पूछा गया। तो पहली में 4 थी, महिला विधायक कितनी थी, 4 थी। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर वाला
डी राइट हो जाएगा। 2 बीजेपी 2 कांग्रेस, है ना, यही था किसमें, पहली में, यही राइट है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। अगला देखो, जितने भी आंसर आयोग की तरफ से आंसर की में आए हैं सारे के सारे लगभग आप 90% क्या कहोगे, सही है। कुछ एक क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है आंसर के आने के बाद भी, वो आप लोग अगर डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। 3 क्वेश्चन मैं कहूँगा जिसमें आपको फिर से डाउट लग सकता है कि आयोग की तरफ से इसका आंसर गलत आया हुआ है। देखो उनको आप लोग चैलेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बता दी है। लोकसभा के सदस्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अध्यक्ष पद ग्रहण के समय 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य बनना चाहिए। जब तक वह सदन का सदस्य है तब तक अध्यक्ष रहता है। लोकसभा के भंग होने पर भी उस पद पर बना रहता है। अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है। कौन सा सही नहीं है, जो सही नहीं है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही सही नहीं है, तो यही राइट हो जाएगा जो सही नहीं है। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। अगला सवाल दोस्तों हमसे यहाँ पर पूछा गया, उत्तराखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, लोकसभा पूछा गया है। लोकसभा की कौन सी हो जाएगी फिर जो आरक्षित है, अल्मोड़ा की, ठीक, अनुसूचित जाति के लिए, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट। अगला सवाल, उत्तराखंड में 2019 में मानव संसाधन विकास या शिक्षा मंत्री कौन थे, कौन है, रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर डी 2019 में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो, खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM कब शुरू किया गया था, 2007-8 में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। फेमा कब अस्तित्व में आया, ये सवाल आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, 1999 में। अगला सवाल है, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसके संबंध में कौन सा सही नहीं है, जो सही नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना था। तो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग डायरेक्टर को वित्तीय संस्थाओं द्वारा संधारित रिकॉर्ड मंगवाने का अधिकार नहीं है, जो लिखा हुआ है यही सही नहीं है। जो सही नहीं है वही हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया, ब्रिक्स महत्वपूर्ण है, इसका जो कथन है कौन सा सही नहीं है ब्रिक्स के बारे में। तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, वैश्विक व्यापार का लगभग 46% व्यापार इसमें सम्मिलित देशों से होता है, ये सही नहीं है। हमसे यहाँ पर कहा गया ब्रिक्स महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी ऐसा कथन है जो सही नहीं है। इसी को राइट करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की रैंक कौन सी है, 112वीं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब प्रभाव में आई थी, 2019 वाला ऑप्शन, यहाँ पर 3 ऑप्शन है 2019 वाले, 24 फरवरी 2019, पूरा डेट से आपको पता होना चाहिए, 24 फरवरी 2019 इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करने का दीर्घकालिक उद्देश्य है, कब तक, 2045 तक, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला, निम्न में से एशियाई वरीयता व्यापार करार, दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार करार का सदस्य कौन नहीं है, चीन नहीं है, चीन नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम साथ में बढ़ते हैं। किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य और ऊर्जा की कीमतों सहित कुल मुद्रास्फीति का माप क्या कहलाता है, वो आपको बताना है, हेडलाइन मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ साथ में बढ़ते हैं। निम्न में से कौन नीति आयोग की शासी परिषद के भाग नहीं है, राज्यों के राज्यपाल इसका भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। निम्न में से उत्तराखंड उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कौन नहीं रहे हैं, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, पंकज पुरोहित नहीं रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट, अब देखो दोस्तों, उत्तराखंड का कितना % भाग यहाँ पर मैदानी है वो आपसे पूछा गया, लगभग 14%, ऑप्शन नंबर ए में ही हमें ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला यहाँ पर हमसे कहा गया, इस क्वेश्चन में भी आपको क्या हो सकता है, डाउट हो सकता है, राष्ट्रीय समपोषणी कृषि मिशन कौन संबंधित नहीं है वो आपको बताना है। देखो इसमें आयोग की तरफ से ये आंसर यहाँ पर पूछा गया है, ये आंसर इसको राइट माना गया है, जो संबंधित नहीं है, ठीक, ये संबंधित नहीं है। जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय समपोषणी कृषि मिशन से संबंधित नहीं है, उसमें ऑप्शन नंबर डी को यहाँ पर राइट कहा गया है। इसके बारे में मैं देखूंगा, इसको मैं आंसर कमेंट में पिन कर सकता हूँ, आयोग की तरफ से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आया हुआ है। अगला सवाल देखो, उत्तराखंड में UTDB की स्थापना जो है को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया है, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। 2022-23 में उत्तराखंड के किस जनपद में मछली उत्पादन में पहला स्थान रहा था, उधम सिंह नगर का रहा था, ऑप्शन नंबर वाला सी ठीक है। अगला देखो, 150 सवाल हैं तो हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हम बढ़ने वाले हैं। अगर आपका एग्जाम है तो आप लोग अपने आंसर भी मिला सकते हैं कि 150 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। अगला सवाल है, उत्तराखंड में किस जिले में भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आरक्षण प्रतिशत है, सबसे ज़्यादा
सर्वाधिक वन सबसे ज़्यादा, रुद्रप्रयाग, नैनीताल, चंपावत या फिर पौड़ी गढ़वाल, किसका हो जाएगा फिर 4 ऑप्शनों में से नैनीताल का यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया उत्तराखंड सरकार ने? 2005 में, ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट, NFHS सर्वेक्षण के आधार पर उत्तराखंड में बहुआयामी गरीबी 2019-21 तक क्या है वो आपको बताना है। कितना परसेंटेज है? 9.67%, ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला आपसे पूछा गया कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है GHZ, किसकी संख्या है वो आपको बताना है। पिक्सल की संख्या है, रेजोल्यूशन है, रफ्तार है या फिर भंडारण है? तो क्या है? रफ्तार है, ऑप्शन नंबर सी राइट। 5वीं जनरेशन की AI प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी राइट। अगला सवाल यहाँ पर आपसे पूछा गया 1200 से 2400 बीट प्रति सेकंड तथा मध्यम गति संचार रेंज के लिए कौन सी मॉड्यूलेशन तकनीक को प्राथमिकता दी जाएगी? इसको दी जाएगी आयाम, आवर्ती, चरण या फिर इनमें से कोई नहीं, आवर्ती मॉड्यूलेशन को, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला, अब 3 सवाल यहाँ पर फिजिक्स के भी पूछे गए हैं जिनके आंसर कौन कौन से राइट हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो 71, 72 और 73 ऐसे सवाल थे जो यहाँ पर फिजिक्स के डेरिवेशन और जो उनका फॉर्मूला आता है उससे संबंधित थे। तो इसमें आयोग की तरफ से ऑप्शन नंबर ए को पहला ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट है। दूसरा यहाँ पर 0.5 mm आया है। तीसरे का आंसर यहाँ पर कितना दिया गया है? 2.76, ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक है। 2.76 गुना 10⁻⁻34 यहाँ पर इसको सही किया गया है। आप लोग अपने आंसर मिला सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे लेवल के यहाँ पर सवाल बने थे जिसमें मैंने आपको आंसर बताए आयोग की तरफ से। मैंने ये आंसर आयोग की तरफ से उसमें से बताए गए हैं, ठीक। तो पहले का 6.28 वाला सही था, दूसरे का 0.5 mm वाला और तीसरे का 2.76 गुना 10⁻⁻34 वाला। इसको मीटर इतना राइट आंसर है, आप लोग मिला सकते हैं, ठीक। अगला सवाल देखो, खाद्य पदार्थों को डिब्बों के अंदर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है, जो डिब्बे होते हैं ना उनमें क्यों होता है वो आपको बताना था। इन दोनों ऑप्शन में आपको कंफ्यूज हो सकता है। देखो टिन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक है, नहीं इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखो ऑप्शन नंबर सी वाला और ऑप्शन नंबर डी वाला, टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है या फिर टिन की अपेक्षा जिंक कम अभिक्रियाशील होता है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? टिन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। देखो जिंक अधिक क्रियाशील है तभी तो टिन का प्रयोग होता है। तो कई लोगों ने इसको आंसर लगाया हुआ है, ये आंसर सही नहीं है। बातों को थोड़ा सा यहाँ पर घुमाया गया है, आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। टिन की अपेक्षा जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। देखो जिंक ज़्यादा अभिक्रियाशील है तो तभी तो टिन का प्रयोग किया जाता है। वही यहाँ पर जिंक की बजाय टिन का प्रयोग क्यों होता है वो आपको बताना था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल में हमसे क्या पूछा गया, 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? किसमें कम थी? हरिद्वार, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी या फिर टिहरी गढ़वाल? सबसे कम वाला कौन सा इन चारों में? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगले सवाल में आपसे क्या पूछा गया। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी हो जाएगी? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर आयरन? सबसे ज़्यादा क्रियाशील इनमें कौन सी हो जाएगी? धातु पोटेशियम। ऑप्शन नंबर बी को राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल है भौगोलिक क्षेत्र जो विशेष रूप से स्थानिक दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजातियों से समृद्ध हैं, अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों व सीमित निवास स्थान के नुकसान का सामना कर रहे हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? हॉट स्पॉट्स। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। वे जीव जो 0 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में सबसे अधिक वृद्धि करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। साइक्लोफाइल्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट कर लेते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा व सुधार, वनों और वन्यजीव की सुरक्षा से संबंधित है? कौन सा हो जाएगा? 1976। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला सवाल, हाइड्रोफाइट्स और आर्द्रभूमि और दलदल में पनपने में मदद करता है जहां समय समय पर जलस्तर उतार चढ़ाव होता है, वह कौन सी हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कौन सा उतक हो जाएगा? एरेनकाइमा उतक। ऑप्शन नंबर सी राइट। ग्लोबल वार्मिंग, विभिन्न ग्रीन हाउस गैसों के सापेक्ष योगदान नीचे दिया गया है, गलत जोड़ी का पहचान आपको करना है, तो गलत कौन सा लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल यहाँ पर कौन सा है? एंटीबायोटिक शब्द किसने गढ़ा था वो आपको बताना है। एंटीबायोटिक शब्द किसने गढ़ा है? सेलमैन वॉक्समैन ने। ऑप्शन नंबर डी को राइट कर देते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुनः संयोजक DNA प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित पहला मानव हार्मोन है? कौन सा है? इंसुलिन नामक हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी। अगला यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? हाइब्रिडोमा तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? कौन सा राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा? जॉर्ज कोहलर और सीसन मिलेस्टिन ने, ठीक। नेक्स्ट देखो, किसका उपयोग किडनी प्रतिरोपण के प्रतिरक्षा दमनकारी के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है वो आपको बताना है। मोनोक्लोनल प्रतिरक्षी का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी राइट। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर स्थापना इनकी दी गई है, कौन इनके साथ सुमेलित नहीं है वो आपको बताना था। तो कौन सा सुमेलित नहीं होगा? ऑप्शन नंबर सी वाला सुमेलित यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है इसकी स्थापना 1972 में हुई है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं हम क्या कहता है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें से भी ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि गोविंद वन्यजीव विहार कहाँ है? उत्तरकाशी में है। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। 2024 में लोकसभा के चुनाव के दौरान मालोगाम निम्न में से वह पोलिंग स्टेशन है
जहां एक ही वोटर था वह किस राज्य में स्थित है? कहाँ था? अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी राइट। अब अगले की तरफ हम देखते हैं। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धवायु 4 महीने है। इस पदार्थ का 3/4 भाग क्षय होने में कितना समय लगेगा? 8 महीने का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। ये वाला आपने ठीक किया होगा। अगले की तरफ हम बढ़ते हैं। मार्च 2024 में सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला निशानेबाज के रूप में इतिहास में अपना नाम किसने दर्ज कराया है? सुमन कुमारी ने। ऑप्शन नंबर सी। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का स्थान कौन सा है? 42वां। अगला सवाल हमसे यहाँ पर पूछा गया, मिशन दिव्यास्त्र निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है मिशन दिव्यास्त्र? तो किससे संबंधित है? MIRV तकनीक से संबंधित है। अगला देखो, 2024 फरवरी में कौन सा बैंक समाचारों में था जिसने अपना प्रथम सतत स्थायी वित्त बॉन्ड इश्यू जारी करके $300 मिलियन जुटाए? कौन सा ऐसा बैंक था? HDFC। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो, उर्दू कवि गुलजार के अलावा 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के अन्य प्राप्तकर्ता कौन थे? जगत गुरु राम भद्राचार्य थे। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो, भारत सरकार ने ओ स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया है। इसका उद्देश्य क्या है? ओ स्मार्ट योजना 2026 तक बढ़ाई गई है। इसका उद्देश्य क्या है? महासागर विकास कार्य है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं हमें यहाँ पर क्या कहा गया। जोशी अत्रे से पहले माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला का रिकॉर्ड किसके नाम था? किसके नाम था? ऑप्शन नंबर बी, संगीता के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। किस शहर में 37वें राष्ट्रीय खेलों का उत्पादन अक्टूबर 2023 में हुआ था? किस शहर में हुआ था? गोवा, बाम्बोलिम। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो यहाँ पर, 19वें एशियन गेम्स हांगझू 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? कितने प्राप्त हुए थे? 28, 28। अगला क्वेश्चन हमारे पास है और 100 सवालों में हम यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। इसके बाद 50 क्वेश्चन और बचते हैं। हम तेजी में इनको देखते हुए चलते हैं ताकि पूरा का पूरा जो कंप्लीट पेपर है एक ही वीडियो में खत्म हो जाए। देखो अगला सवाल है, फरवरी 2024 में यूनाइटेड किंगडम के किंग चार्ल्स तृतीय से मानद नाइटहुड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन है? तो सुनील भारती मित्तल हैं। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। अगला देखो, अगला क्या कहा गया, निम्न में से कौन सी फिल्म 96 अकादमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म का खिताब प्राप्त की है? खिताब की विजेता कौन बनी है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, द बॉय एंड ए हीरोइन, द बॉय एंड द हेरोइन। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ जाते हैं। डेनियल काहनेमन, जिनका मार्च 2024 में निधन हुआ था, को 2002 में नोबेल पुरस्कार किस विषय में दिया गया था? किस में? अर्थशास्त्र में दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? यतीन भास्कर दुग्गल ने। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला सवाल क्या पूछा गया। अगला सवाल यहाँ पर कहा गया है, अंतर्राष्ट्रीय यात्री ओलेग कोनोनोव के जिनने सबसे अधिक कुल समय जो अंतरिक्ष में बीतने का रिकॉर्ड है वह तोड़ा है, वह किस देश से संबंधित है? वह संबंधित है रूस से। ऑप्शन नंबर डी में रूस है, तो इसी को क्या करते हैं? राइट ऑप्शन करते हैं। 2023 यूनेस्को की रचनात्मक शहर नेटवर्क सूची में किस भारतीय शहर को साहित्य का शहर के रूप में शामिल किया गया है? किसको किया गया है? कोझिकोड को। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, सेना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दायित्वपूर्ण उपयोग का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? किस में आयोजित हुआ? नीदरलैंड में। नीदरलैंड यानी ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला देखो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन का स्थायी सचिवालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ढाका में स्थित है। ढाका ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 को जीता है? किसने जीता है? कैरोस ने जीता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारतीय मार्च 2024 में किस कंपनी ने शैक्षिक प्लेटफॉर्म उडेसिटी को अधिग्रहित किया है? किसने किया है? एक्सचेंजर ने अधिग्रहित किया है। तो ऑप्शन नंबर सी। तीलू रोतेली राज्य पुरस्कार 2023 से संबंधित निवेदिता कार्की का संबंध किससे है? किससे संबंधित है? मुक्केबाजी से। अगले सवाल की तरफ दोस्तों बढ़ जाते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आम चुनाव 2024 के लिए घोषित 7 चरणों में से किस चरण में उत्तराखंड में चुनाव संपन्न हुए थे? कौन सा चरण था बताइए? पहला, दूसरा, चौथा या फिर 7वां? कौन सा चरण था? पहले चरण के। पहला चरण यानी ऑप्शन नंबर ए ही ठीक हो जाएगा। उत्तराखंड का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में जो शामिल है? रम्माण है। ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राधा रतूड़ी जी को। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अगला, पूर्णागिरी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में से कहाँ स्थित है? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत या फिर
रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर सी चंपावत में स्थित है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय। अगले सवाल, मानसखंड कॉरिडोर यात्रा के लिए किस रेलवे स्टेशन से ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव है? देखो, कई लोगों ने इसमें कोलकाता किया होगा, कई लोगों ने इसमें पुणे किया होगा, तो कह तो आप दोनों सकते हो, लेकिन आपको दोनों देखने को मिले होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन आयोग की तरफ से यहाँ पर पुणे सही किया गया है, तो पुणे ही इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगले की तरफ बढ़ जाते हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस रितु बहारी को। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने लॉस एंजल्स ओलंपिक गेम्स 2028 में निम्न में से किन नए खेलों का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया? आपको बताना है। T20 क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश का। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो, अब हम बढ़ जाते हैं अगले सवालों की तरफ में, और 119वें सवाल की तरफ हम पहुंच चुके हैं। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? आप सभी को पता होगा, सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मुखलिपुत्र गोसाल। ऑप्शन नंबर सी। अगला, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। अगला, मिलिंद पन्हो महाराज मिलिंद के प्रश्नों पर आधारित है, किस भाषा में है? पाली भाषा में है। अगला, शाहजहां ने अपने किस पुत्र को शाह इकबाल की उपाधि से नवाजा था? किसको नवाजा था? शाहजहां ने दारा शिकोह को। अगले सवाल की तरफ दोस्तों बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में बाबर के युद्धों का क्रम दिया हुआ है, कौन सा क्रम सही होगा वो आपको बताना है। तो पानीपत सबसे पहले आना चाहिए, दूसरा वाला पहले आना चाहिए। दूसरा वाला पहला कहाँ है? ऑप्शन नंबर 2 में। सबसे पहले होगा पानीपत, इसके बाद होगा खानवा, उसके बाद होगा चंदेरी, उसके बाद होगा घाघरा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, जियाउद्दीन बर्नी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की? फतवा ए जहांदारी की। ऑप्शन नंबर बी। ये सही नहीं करना है, क्योंकि तारीख ए मुबारक शाही अहमद सरहिंदी वाला है। ठीक, अगली तरफ हम बढ़ जाते हैं। अकबर ने किस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाजा निर्माण करवाया? गुजरात विजय पर। ऑप्शन नंबर डी। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर एवं बुक्का ने। भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? शिक्षा पर वुड डिस्पैच 1854 को कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का शुरुआती लक्ष्य क्या था? पश्चिमी वैज्ञानिक शिक्षा को भारत में मुस्लिमों के बीच प्रश्रय देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला देखो, अब अगला हमसे क्या कहा गया? बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है दोस्तों, राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रसारित करने के लिए यानी प्रचारित करने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की? देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी तत्वबोधिनी सभा की स्थापना। 1858-59 में लिखित नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण आपने दीनबंधु मित्र पढ़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला, बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ, उसके बाद इसको रद्द कब किया गया? 1911। ऑप्शन नंबर डी ही इसमें ठीक है। अगला, किसने कहा था कि ब्राह्मण और श्रमण दार्शनिकों के 2 प्रकार हैं? मैगस्थनीज ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल, और यहाँ पर हम 135 क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं। निम्न में से किस देश में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था? सिंगापुर में गठन हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। अब हमें यहाँ पर मिलाना है निम्न में से कौन सही सुमिलित है? तो मल्ला पेनाली अल्मोड़ा यही सही सुमिलित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट ऑप्शन। उत्तराखंड में चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के किसने निर्गत किए थे? किसने निर्गत किए थे चित्रेश्वर प्रकार के सिक्के? किसने निर्गत किए थे? कुड़िंद ने। ऑप्शन नंबर बी। किस मुगल बादशाह ने गंगा नदी के उद्गम स्थल को ढूंढने के लिए गढ़वाल में सर्वेक्षण दल भेजा था? अकबर ने भेजा था। निम्न में से गढ़वाल का राजकुमार मुगल दरबार में मनसबदार नियुक्त किया गया, किसे? मेदिनी शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम साथ में बढ़ जाते हैं। कुमाऊं वाटर रूल्स, कुमाऊं जल संबंधी कानून किस वर्ष किए? ठीक, किस वर्ष लागू किए गए? 1917 में लागू किए गए। टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोतसिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? किसके समय में? बिहंडम हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन। अगला सवाल है, गढ़वाल के इतिहास में किस परमार शासक को गरुभंजन के रूप में जाना जाता है? गरुभंजन महीपति शाह। ऑप्शन नंबर कौन सा वाला? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। निम्न में से कौन सा राजवंश तालेश्वर ताम्रपत्रों से संबंधित है? तो तालेश्वर के साथ कौन आ जाएगा? पौरव वंश। बाड़ाहाट शक्ति स्तंभ अभिलेख निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित हो जाएगा फिर? सर्ववर्मन से
सेनवर्मन, चक्रेश्वर या फिर गुह। आयोग की तरफ से यहाँ पर गुह को राइट माना गया है। नेक्स्ट है चौमू देवता की पूजा की जाती है, दुधारू मवेशियों की रक्षा के लिए की जाती है। अगला है 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी? जयदत्त जोशी जी ने। ऑप्शन नंबर बी। समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? हरिप्रसाद टमटा है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित सागरों में किसकी लवणता सबसे ज़्यादा है? लाल सागर की लवणता सबसे ज़्यादा है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। खुदाई खिदमतकार, खुदा के बंदे को इनके द्वारा स्थापित किया गया था। किनके द्वारा? खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल राइट ऑप्शन। और यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं पूरे 150 सवाल। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया यूकेपीएससी अपर पीसीएस प्री एग्जाम का क्वेश्चन पेपर, और इस तरीके से हमने सबके आंसर की भी देख ली। और एक नई शुरुआत हम करने वाले हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है वो भी आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। देखो मैं चाहता हूँ मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं सबको आंसर की से मैच करते हुए, सबके सही आंसर बताते हुए एक पूरी प्लेलिस्ट बनाऊँ, जिसमें बहुत सारे मैं क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करूँ और उन्हें अपलोड करता रहूँ। जैसे आपका पेपर कोई नज़दीक आएगा तब आप यूकेपीएससी में, यूके में किस टाइप के क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं वो सारी चीज़ें आप लोग एक बार देख के पेपर में जाओ। इसके बारे में दोस्तों आपका क्या कहना है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा इस बारे में तो मैं जरूर से एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं उनका सही सही आंसर बताता हुआ और एक पूरा का पूरा कंप्लीट वीडियो बनाकर मैं उसमें अपलोड करता रहूँगा। ठीक है ना। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जिनका भी अपर पीसीएस का एग्जाम था उनके साथ इस वीडियो को जरूर से शेयर करना। बाकी जो आंसर की होगी हमारे टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा चैनल के नाम से ही टेलीग्राम है, सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है, सर्च करना है हमारे चैनल का नाम। जैसे ही आप लोग सर्च करोगे तो ज्वाइन हो जाना। जैसे ज्वाइन हो गया आप लोग तो मैं उसको अभी शेयर कर देता हूँ, वहाँ से आप लोग सभी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आती है मैं बहुत जल्दी आप लोगों के बीच टेलीग्राम पे ही शेयर कर देता हूँ। इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगली नई वीडियो में। जय हिंद।